मैडम, पापा ये भिजवाए हैं आपके लिए। हो अच्छा, आओ आओ बैठो। जी, ये लीजिए। तुम्हारे पापा नहीं आए? वो पापा काम में बिजी थे, तो पापा ने सामान लेके मुझे ही भेज दिया। बोले जाके जा आंटी को दे के आ जा। ये तो अच्छी बात ही है। अच्छा खासा हैंडसम है। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ लेंगे आप? चाय कॉफी? नहीं नहीं, आप मुझे पैसे दे दीजिए, फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं तो आप दुकान पे दे देना पैसे आके। अरे, आपके पापा से तो मेरा हिसाब किताब चलता है। मैं महीने का जब पूरा लास्ट होता है ना, हम्म। तो उनके अकाउंट में पैसे डाल देती हूँ मैं। अच्छा, समझ गया। आप मतलब हिसाब पहले लिखवाती रहती हैं, जैसे ही महीने का एंड हो जाता है आप हाँ क्लियर कर देती हैं। हाँ हाँ। तो ठीक है, इसको मैं यहीं छोड़ के चला जाता हूँ और बस मैं जा रहा हूँ फिर। अरे, अभी तो आए हो? वैसे भी देखो ना बाहर कितनी धूप है। एक तो तुम मेरे लिए ना इतनी धूप में सामान लेकर आए, और अब इतनी धूप में थोड़ी देर रेस्ट करो, पंखे की हवा खाओ, और कुछ ठंडा वंडा लेना है तो बताओ, मैं लेकर आऊं। नहीं, ठंडे वंडे की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना कि हाँ, गर्मी बाहर बहुत हो रही है, और आप ना ऐसी गर्मी में बाहर मत निकलना। आपको तो पता ही है ना, स्किन मुझे लगता है आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हम्म। ब्लैक पड़ जाएगी, टैनिंग हो जाएगी आपकी पूरी बॉडी पे। हाँ, वो तो बात सही है आपकी। अक्सर खूबसूरत लोगों को ना धूप की नज़र लग जाती है। अच्छा, जी। वैसे तुम भी हैंडसम हो। थैंक यू। लेकिन मैं तो ये धूप की वजह से काला हो गया हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं हूँ। अ, वो क्या है ना, बाहर जाना पड़ता है, कुछ लोगों को सामान दे के आना पड़ता है। अब जैसे कि आपको इतनी दूर से सामान देने आया हूँ, तो धूप तो लगती है ना। अब मेरा तो काम ही है बाहर आना जाना, तो रोज़ रोज़ ये काम करना पड़ता है मुझे। समझ सकती हूँ। हाँ, आपकी प्रॉब्लम। दुकान है और काम है तो आना जाना पड़ता है। और मैं सामान नहीं पहुंचाऊंगा तो कौन पहुंचाएगा? बाहर के कस्टमरों को मैं संभाल लेता हूँ, और जो दुकान पे आते हैं उसे पापा देख लेते हैं। हम्म वैसे तुम्हारे पापा को ना दुकान पे एक दो लड़के और रख लेने चाहिए काम के लिए। नहीं, वो क्या है ना, पापा कहते हैं कुछ बचता नहीं है। ओ। अब जो भी कमाते हैं वो तो या तो दुकान का राशन लाने में चला जाता है, या फिर थोड़ी बहुत बचत होती है तो कहीं ना कहीं इधर उधर लग जाते हैं। इसलिए, और जिस दुकान में इतनी बचत ही ना हो तो फिर क्या ही फायदा वहाँ रखने का किसी लड़के को। ओ, ठीक है, समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात। मुझे देखो, तुम्हारा तो काम है रोज बाहर आने जाने का, लोगों को सामान पहुंचाने का, और मुझे देखो कैसे मैं घर के अंदर बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ। वैसे आप कोई जॉब वगैरह करती हैं क्या? यही तो दिक्कत है कि मैं जॉब वगैरह कुछ नहीं करती। फिर आपके घर में कमा के लाके कौन देता है? अब मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बाहर रहते हैं। वो 6-6 महीने बाद ही आना होता है उनका, तो वहीं से पैसे भेजते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, अकेली रहती हूँ बिल्कुल। बोरिंग हम्म। लाइफ है ना। नहीं, बोरिंग लाइफ नहीं है आपकी, तो अच्छी लाइफ है। आप अकेले रह रही हैं इतने बड़े घर में। मेरा इतना बड़ा घर होता ना और मैं अकेले रह रहा होता, मैं तो बहुत मस्ती करता अपने घर में। अच्छा, हाँ, मस्ती करने का मन करता है। मस्ती करने का मन करता है बहुत, लेकिन किसके साथ करूँ? आपको तो पता ही है ना, जहाँ फैमिली रहती है वहाँ पे हर चीज़ अलाउ नहीं होती। समझती हूँ। ऐसे अगर तुम चाहो तो मेरे घर पे आकर मस्ती कर सकते हो तुम, जब तुम्हारा दिल करे। सच्ची? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आपके घर पे आके मस्ती कर सकता हूँ। अब लेकिन आपके घर में किसी को पता चला तो? किसे पता चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब आपके हस्बैंड को अगर पता चला तो? जब वो यहाँ रहते ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाँ, ये भी बात है कि वो यहाँ कभी कभी आते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब मुझे ना पापा याद कर रहे होंगे। अरे, इतनी जल्दी? फिर? अब मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ ठंडा। नहीं नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे आपका घर बहुत अच्छा है। आ, आ, मेरा घर देखना है तुम्हें? हाँ। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये सामान भी किचन में रख देती हूँ, ये तुम उठा लो। ठीक।
इसको कहाँ रखूं? अब यहाँ रख दीजिए। ठीक है। ये किचन है मेरा। हाँ, आपका किचन तो बहुत अच्छा है। अच्छा है? हाँ। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, सोचिए आपका किचन इतना अच्छा है तो फिर आपका रूम कितना अच्छा होगा। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। तो एक काम कीजिए ना, किचन तो आपने मुझे दिखाई दिया, आप अपना रूम नहीं दिखाएंगे मुझे? हाँ हाँ, दिखाऊंगी दिखाऊंगी। पहले किचन को अच्छे से देख लो, फिर रूम भी दिखाऊंगी। ये क्या है? ये चिमनी है, यहाँ से भाप निकलती है जब खाना बनाते हैं। अच्छा, हम्म। हमारे घर में नहीं है ये। नहीं है? नहीं, पापा भी नहीं लगवाए कभी। और फिर मम्मी को भी परेशानी होती है जब वो खाना बनाते हैं और घर में ना पूरे ना भस भस सी हो जाती है। ओहो, तो लगवा लो ना पैसे इकट्ठे करके। वो तो पापा ही लगवाएंगे ना, मैं नहीं लगवा सकता क्योंकि मैं घर का बड़ा नहीं हूँ ना। बड़ा हो गया हूँ लेकिन जिम्मेवारियां नहीं आई अभी। वो तो दिख रहा है, बड़े तो हो गए हो तुम। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, मैं हूँ, पापा हैं और दो बुआ हैं। बुआ है? बुआ की शादी नहीं हुई ना, ओहो, क्यों? तो वो अभी घर में ही रहती हैं। तो शादी क्यों नहीं कर रहे हो? वो मॉडल जमाने की हैं। वो कह रही कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब कम से कम 30+ होंगी तब जाके शादी करूँगी। ओह अच्छा। हाँ, शहरों में तो लोगों की सोच यही होती है, 30 तक जाके ही शादी करें। खैर, तुम बताओ, तुम तुम कब करोगे शादी? अरे मैं अभी कैसे शादी कर सकता हूँ? क्यों? क्यों क्या, मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन पापा की नज़रों में भी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ ना कि मैं शादी करके जिम्मेवारी उठा लूँ। हाँ, ये बात भी है, शादी करके जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ती है। और आपको तो पता ही है ना कि मैं हमेशा काम में बिजी रहता हूँ, दुकान पे, फिर कस्टमरों को, मुझे तो गर्लफ्रेंड बनाने का भी मौका नहीं मिलता। हो, अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है? नहीं। ये तो बड़ी दुखी होने की बात है, मतलब तुम अच्छे खासे जवान हो चुके हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? गर्लफ्रेंड होती तो मैं यहाँ ऐसे थोड़ा होता, मतलब किसी के घर पे सामान देने थोड़ा ना जाता मैं। फिर तुम उसके साथ बिजी रहते हैं ना? हाँ, उसके साथ बिजी रहता, उसके साथ घूमता फिरता, अच्छे रेस्टोरेंट जाता, खाना खाता। और फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच होता है ना, मतलब प्यार और थोड़ा सा, समझ रही ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, समझ रही हूँ समझ रही हूँ। पर समझ रही हूँ तुम्हारी बातें, लेकिन मैं भी तो, अभी मैंने बताया था ना हॉल हम्म। में, कि मेरे पति भी 6-6 महीने बाद आते हैं और बस खर्चा भेजते रहते हैं, और मैं अकेली रहती हूँ। तो आप अकेली रहती हैं यहाँ पे? अब क्या करूँ, मजबूरी है। घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, अगर घर छोड़कर जाऊंगी तो घर तो पूरा गंदा हो जाएगा ना। अरे आप इतने बड़े शहर में रहते हैं, एक काम कीजिए ना, आप भी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बना लीजिए। अब मैं मैं भला किसको बॉयफ्रेंड बनाऊं? क्यों, बहुत से लड़के हैं यहाँ, फ्लैट में भी तो रहते होंगे कोई ना कोई। अब रहते हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं है उनमें। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो तो बताओ। मैं हाँ। आपका बॉयफ्रेंड? हाँ। अरे नहीं यहाँ आऊँगा और रोज रोज आऊँगा तो पापा तो मेरा, मतलब मेरे पापा तो शक करेंगे ना कि रोज रोज उस फ्लैट पे क्यों जाता है। अब ठीक है, रोज रोज मत आना, 2-4 दिन छोड़कर आ जाया करना। तो आप चाहते कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ? अरे, मैं बताऊँ ना, मैं तुम्हें कैसे बुलाया करूँगी। अब से मैं एक काम करूँगी, मैं इकट्ठा सामान जो मंगाती हूँ ना हम्म। आपकी दुकान से, वो नहीं मंगाया करूँगी, एक एक सामान मंगाया करूँगी। हाँ, इस बहाने से ना मुझे भी यहाँ आने का बार बार मौका मिल जाएगा वही ना। और मैं भी आपसे मिल लिया करूँगा अच्छे से। वैसे मैं आपका बॉयफ्रेंड बनूंगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? मतलब देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम्म। आप एज में थोड़ी सी ज़्यादा हैं और मैं थोड़ा कम। हाँ, वो तो पता है मुझे, लेकिन आजकल एज मैटर थोड़ी ना करती है। और शहर में तो ये सब आम बात है। वही तो। अरे, बातों बातों में भूल गई, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया इतना। चलो ना, बाकी घर भी तो दिखाना है। हाँ चलिए। आ जाओ। ये है मेरा बेडरूम, बैठो। वाह, आपका बेडरूम सच में बहुत खूबसूरत है। हम्म, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। मतलब?
मतलब बहुत अच्छे सुंदर मतलब हैंडसम हो। देखिए, ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि तारीफों के पुल पे चढ़ा के आप एकदम से धक्का दे दें। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, और धक्का देने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों? फिर झाड़ के पेड़ पे चढ़ाने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों चढ़ाऊंगी तुम्हें झाड़ के पेड़ पे? और वैसे ऐसे भी मैं तो शादीशुदा हूँ ना। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप शादीशुदा हैं। अब आपके पति भी यहाँ नहीं रहते हैं, हम्म। लेकिन अभी आपने मुझे छुआ ना, तो देखिए ना, क्या हुआ? रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। ओह, होता है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी के छूने से बॉडी में करंट भी दौड़ जाता है। अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब जिसे हम पसंद करने लग जाते हैं ना, उसके लिए तो कुछ ज्यादा ही होता है। हाँ, ये मुझे एहसास हो रहा है इस चीज़ का। तो घर के साथ साथ मैं अच्छी लगी या नहीं? नहीं, आप तो सच में बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत भी हैं, अब क्यूट भी ऊपर से। अच्छा, क्यूट भी लगती हूँ? हाँ, देखिए ना, आप कितनी गोरी हैं, आपको देख के तो कोई भी फिसल जाएगा। पर तुम तो अभी तक नहीं फिसले। मैं बस सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपके ऊपर फिसल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि फिसला ही रह जाऊँ। कोई बात नहीं, फिसले ही रह जाओगे तो अच्छा ही है। वैसे भी तुमको मैंने बोला ना कि मैं बहाने से बुलाया करूंगी तुम्हें, कभी कभी हाँ, एक एक सामान मंगाने के बहाने से। लेकिन उस बीच हमारी मुलाकात अच्छे से तो होया करेगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी। और मुलाकात अच्छे से तो होनी है, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली जो रहती हूँ। कभी ऐसा ना हो कि आपको बिना बताए आपके पति सरप्राइज़ दे दें। नहीं नहीं, मेरे पति का ना मुझे बहुत अच्छे से पता रहता है कि किस टाइम कहाँ है, किस टाइम क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ध्यान रखती हूँ। कॉल लगा लगा के ना टाइम टाइम पे पूछती रहती हूँ, अब क्या कर रहे हैं, कब आएंगे। वो पहले ही बता देते हैं मुझे सब। हम्म, हम्म। जासूसी अब करनी ही पड़ती है जासूसी। अच्छी बात है। अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो जासूसी करनी ज़रूरी है। हाँ, और वैसे भी मर्दों का कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी बाहर रहते हैं इतने इतने दिन मेरे से दूर, तो क्या पता वो भी कुछ करते हो कहीं जाकर। हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। क्या पता वो किसी और से फ्रेंडशिप करके बैठे हों बाहर। हम्म। लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। इससे पहले मुझे टेंशन होती थी कि किसी से फ्रेंडशिप ना कर ले वो, लेकिन अब तुम जो मिल गए हो मुझे, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है कि मैं आपको मिल गया, आप मुझे मिल गई। मुझे भी एक गर्लफ्रेंड की तलाश थी, गर्लफ्रेंड भी मिल गई, और आने वाले टाइम में मुझे अच्छे से प्यार भी मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। प्यार पे तो सभी का हक है। सबको अपने अपने हिस्से का प्यार मिलना ही चाहिए। आ, वैसे हम्म, कल ना मुझे सैलून जाना है, मतलब पार्लर। अम, बहुत दिनों से बॉडी वैक्स वगैरह करवाया नहीं है ना, तो वो सब करवाने जाना है मुझे। तो एक काम करेंगे, मैं कल तुम्हें वहां से आने के बाद कॉल करूंगी। तुम मतलब हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे? आप आप ही इस टाइम नहीं, क्योंकि इस टाइम जो वो सामने वाला फ्लैट है ना, हम्म। उसमें एक लेडीज रहती है। वो दिन भर तो ना बाहर चली जाती है काम पर, इस टाइम आ जाती है, निगरानी रखती है थोड़ी सी मेरी। और ओह, मेरे पति ना उसको फोन कर करके ना टाइम टू टाइम पूछते भी रहते हैं मेरे बारे में, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सब। इसलिए तुम ना एक काम करना, कल फोन करूंगी, किसी सामान के बहाने आ जाना। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ आपके पास। अच्छा सुनो ना, तुम भी सैलून हो आना। ठीक है, बाय। बाय। अच्छा है लड़का तो।